स्टॉक का डेली का टाइम फ्रेम है। डेली के टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक दो जोन बनाई है। 1740 का यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, यहाँ पर 1560 का यहाँ सपोर्ट जोन बना हुआ है। स्टॉक जो है पिछले कई दिनों से इसी जोन में यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने जो है इस जोन को, यानी कि जो रेजिस्टेंस जोन है, इसको यहाँ पर अच्छी खासी बुलिश कैंडल के साथ वो यहाँ पर ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद जो स्टॉक अभी ऊपर की ओर ट्रेड कर रहा है, अब तक की प्राइजेशन से हमें पता चल रहा है। और यहाँ पर और इन डिटेल में बात समझेंगे तो यहाँ पर स्टॉक में जो है यहाँ पर कप विथ हैंडल का भी फॉर्मेशन हमको दिखाई दे रहा है। तो कप विथ हैंडल का फॉर्मेशन कौन सा, मैं यहाँ पर ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। ये कप हो गया और यहाँ पर भी हैंडल हो गया। कप विथ हैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। कप विथ हैंडल के फॉर्मेशन का भी यहाँ पर जो है स्टॉक ने अभी ब्रेकआउट दिया है। तो आने वाले कुछ दिनों में स्टॉक अभी यहाँ पर ऊपर जाने के लिए तैयार है, ऐसा हमें यहाँ पर पता चल रहा है। अगर हम टारगेट की बात करेंगे तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो लगभग इस स्टॉक में हमारा फर्स्ट टारगेट लगभग 1911 रुपये तक हमारा फर्स्ट टारगेट रह सकता है। हेलो दोस्तों, गद्दी में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले भारतीय एयरटेल लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 1750 रुपये के प्राइस पे। अगर हम आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो अब तक स्टॉक में यहाँ पर 1% से भी ज़्यादा की तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम पिछले 5 दिन की बात करेंगे तो पिछले 5 दिन में यहाँ पर 5.5% की स्टॉक में तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम 1 मंथ का डेटा चेक करेंगे तो 1 मंथ में 6% तक की तेजी, और 6 मंथ की डेटा चेक करेंगे तो 6 मंथ में यहाँ पर लगभग 1% तक की गिरावट हमें दिखाई दे रही है। अगर हम 1 ईयर का डेटा चेक करेंगे तो यहाँ पर 44% से भी ज़्यादा की हमको तेजी स्टॉक में दिखाई दे रही है। तो इस डाटा से हमें पता चल रहा है कि स्टॉक जो है हमें कंटिन्यूसली तेजी में दिखाई दे रहा है और कंटिन्यूसली हमको अच्छी खासी रिटर्न यहाँ पर बना कर दे रहा है। तो क्या इस स्टॉक को हमें स्विंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहिए? अगर हम इस स्टॉक को स्विंग के लिए देखेंगे तो हमारी एंट्री और हमारा टारगेट कितना रहेगा, तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम स्टॉक के टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों भी कवर करने वाले हैं और देखने वाले कि हमारी यहाँ पर पोजीशन कौन सी बनती है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। स्टॉक का वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर पीछे से देखोगे तो स्टॉक जो है यहाँ पर हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर की ओर आ रहा है। ऊपर की ओर आने के बाद जो स्टॉक ने यहाँ पर लगभग 1800 रुपये की करीब यहाँ पर हाई लगाया है। हाई लगाने के बाद जो स्टॉक एक कंसल्टेशन में गया। कंसल्टेशन में जाने के बाद जो स्टॉक में अगर आप देखोगे यहाँ पर तो एक जोन में जो है यहाँ पर एक्यूमुलेट होकर स्टॉक जो है इसी जोन में पिछले कई वीक से ट्रेड कर रहा है। ऐसा हमें वीकली टाइम फ्रेम में पता चल रहा है। अगर और डिटेल में स्टडी करना है तो हम स्टॉक का डेली टाइम फ्रेम चेक करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे कि स्टॉक में यहाँ पर क्या प्राइजेक्शन बन रही है और स्टॉक में हमें यहाँ पर पोजीशन, हमारी जो पोजीशन रहेगी हम कैसे यहाँ पर ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो स्टॉक का ये डेली का टाइम फ्रेम है। डेली के टाइम फ्रेम में सिंपल हम यहाँ पर जो है एक जोन ड्रॉ करते हैं। जोन ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि यहाँ पर स्टॉक में प्राइजेक्शन कौन सी बन रही है, स्टॉक जो है यहाँ पर आपको क्या बताने की कोशिश करना है। तो अगर यहाँ पर अगर हम एक जोन ड्रॉ करेंगे तो ये जोन जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन हम मान के चल सकते हैं। उसके बाद अगर और एक जोन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर एक मैं सपोर्ट जोन ड्रॉ करता हूँ। सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर आप देखिए तो पिछले कई दिनों से जो है स्टॉक एक रेंज में यहाँ पर फंसा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस का जो लेवल है 1760 रुपये के करीब हमको दिखाई दे रहा है और 1540 रुपये करीब हमको जो है यहाँ पर एक सपोर्ट का यहाँ पर जोन दिखाई दे रहा है। स्टॉक जो है यहाँ पर एक जोन में यहाँ से ट्रेड कर रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर पता चल रहा है। लेकिन अगर आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट करने की कोशिश की है, जो कि रेजिस्टेंस जोन हमारा पिछले कई दिनों से चल रहा है, उसको आज के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर ब्रेकआउट करने की कोशिश की है। तो अगर ये ब्रेकआउट सक्सेस होता है और आज के ट्रेडिंग सेशन की अगर कैंडल यहाँ पर ऊपर क्लोजिंग दे दी तो हम इस स्टॉक में इंटरेस्टेड रहेंगे, क्योंकि यहाँ से स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली आ सकती है, ऐसा हम यहाँ पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर एक कंफर्मेशन देखना चाहेंगे तो हम यहाँ पर एक और एक प्राइजेक्शन यहाँ पर जो बन रही है, जो कि चार्ट बन रहा है, हम यहाँ पर देखेंगे। ये जो है हमारा कफ विथ हैंडल का चार्ट बन है, जो कि यहाँ पर बन रहा है डेली टेजर टाइम। डेली के टाइम फ्रेम में कफ विथ हैंडल का फॉर्मेशन जो यहाँ पर परफेक्ट कफ विथ हैंडल का फॉर्मेशन बना हुआ है। कफ विथ हैंडल का फॉर्मेशन बनने के बाद जो स्टॉक अभी यहाँ पर अगर कफ विथ हैंडल की नेक लाइन, जो कि यहाँ पर हमने जो रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ किया है, इसे हम नेक लाइन भी बोल सकते हैं कफ विथ हैंडल के फॉर्मेशन की। अगर इस नेक लाइन को आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक जो ऊपर की ओर ब्रेकआउट करता है और यहाँ पर कल के दिन रिटेस्ट करने के बाद अगर बुलिश प्राइसिंग बनती है तो हम स्टॉक में स्विंग के लिए जरूर जा सकते हैं। अगर हम स्विंग के लिए जाएंगे तो हमारे जो है यहाँ पर टारगेट क्या रहने वाले, तो स्विंग के हम यहाँ पर हमारे चार्ट पैटर्न के ही टारगेट हम यहाँ पर रखने वाले। तो हमारा जो है फर्स्ट टारगेट जो है लगभग हमको कितना मिल सकता है, मैं यहाँ पर आपको दिखाई देता हूँ। तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है लगभग हमको यहाँ पर 1930 रुपये के करीब हमको यहाँ पर प्रॉफिट का टारगेट मिल रहा है। कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो मार्केट यहाँ पर 10,52,708 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप दिखाई दे रहा है। 1757 का यहाँ पर करंट प्राइस है। 1779 का यहाँ पर हाई लगाया था और 1783 का यहाँ पर लो लगाया था। स्टॉक पी की बात करें तो 52.6 स्टॉक पी है। 38.8 की इंडस्ट्री की दिखाई दे रही है। आर यहाँ पर 30.1% की है
ROE 14.9% की दिखाई दे रही है। बुक वैल्यू 153 की और फेस वैल्यू 5 की दिखाई दे रही है। प्रोमोटर की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर 53.1% की प्रोमोटर की होल्डिंग है। यहाँ पर कौन सी भी प्रोमोटर ने होल्डिंग प्लेस नहीं की। डेप्ट की बात करें तो 2,25,541 करोड़ कंपनी को डेप्ट है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 2.59 का आपको दिखाई देता है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो जून 2024, सितंबर 2024 और दिसंबर 2024 का अगर हम डाटा देखेंगे तो जून में यहाँ पर 38 करोड़ से भी ज़्यादा के सेल्स थे, सितंबर में 41 करोड़ से भी ज़्यादा के सेल्स है और दिसंबर में 45 करोड़ से भी ज़्यादा के हमको यहाँ पर सेल्स दिखाई दे रही है। अगर प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पर जून में 19,000 करोड़ से भी ज़्यादा की हमको यहाँ पर प्रॉफिट दिखाई दे रही है। यहाँ पर 21,000 करोड़ से भी ज़्यादा की सितंबर में हमको प्रॉफिट दिखाई दे रही है और दिसंबर में 24,597 करोड़ के यानी कि प्रॉफिट में और यहाँ पर सेल्स में क्वार्टरली बेस पर अच्छी खासी ग्रोथ हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो मार्च 2022, मार्च 2030 और मार्च 2024 का अगर हम डाटा चेक करेंगे तो यहाँ पर 1,16,547 करोड़ का जो है यहाँ पर सेल्स मार्च 2022 में थे। यहाँ पर 1,39,145 करोड़ के 2023 में सेल्स थे और यहाँ पर 1 लाख लगभग 1.5 लाख तक की जो है सेल्स हमको यहाँ पर 2024 में हमको दिखाई दे रही है। प्रॉफिट की बात करेंगे यहाँ पर 57,534 करोड़ के प्रॉफिट है। यहाँ पर 71,274 करोड़ के प्रॉफिट है। यहाँ पर 28,292 करोड़ के प्रॉफिट और सेल्स में हमको अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो प्रमोटर के पास 53% तक की होल्डिंग है, एफआई के पास 24% से भी ज़्यादा की होल्डिंग है, डीआई के पास 20% तक की होल्डिंग है और यहाँ पर पब्लिक के पास मात्र 3% की होल्डिंग को दिखाई देती है। तो आज की इस वीडियो में हमने जिस स्टॉक की स्टडी की है तो आप इस स्टॉक को अपने